CGPSC 2020 के कार्यक्रम जारी। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मेंस की परीक्षा 26 से 29 जुलाई तक होगी। 5 जिलों में बनाए गए केंद्र। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा का रास्ता खुल गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद आयोग ने इसके आयोजन की समय सारणी जारी कर दी है। यह परीक्षा 26 से 29 जुलाई तक 5 जिलों के निर्धारित केंद्र पर होगी। परीक्षा के लिए सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ही 2 पालियां निर्धारित हुई हैं। मनरेगा में 14 नए लोकपाल। रायपुर, बस्तर, सरगुजा सहित 23 जिलों की जिम्मेदारी। भत्ता, मजदूरी भुगतान सहित भ्रष्टाचार की कर सकेंगे शिकायतें। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 14 नए लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। इन लोकपालों के रायपुर, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर सहित 23 जिलों अधिकार में होंगे। इन क्षेत्रों के लोग मजदूरी भुगतान, भत्ते सहित अन्य शिकायतें इसमें कर सकेंगे, जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच और सुनवाई हो सकेगी। कोरोना संकट काल में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। क्या छत्तीसगढ़ को मिलेगी जगह? इन नामों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के साथ छत्तीसगढ़ से संभावना तलाशी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी सांसदों के नाम को लेकर चर्चा तेज है। जानकारों की मानो तो अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है और छत्तीसगढ़ से नाम तय करना होगा तो सामान्य वर्ग से डॉक्टर सरोज पांडे का नाम सबसे ऊपर है। साथ ही सामान्य वर्ग से ही संतोष पांडे के नाम की भी चर्चा है। वहीं ओबीसी वर्ग से दुर्ग सांसद विजय बघेल तो अनुसूचित जाति वर्ग से गुहाराम आज गल्ले के नाम पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार वापस करेगी विधायक निधि की राशि। वैक्सीनेशन के लिए प्रति विधायक निधि से ली थी 2 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार विधायक निधि कर राशि वापस करेगी। वैक्सीनेशन के लिए प्रति विधायक निधि से 2 करोड़ की राशि ली थी, वहीं अब राशि वापस करने का फैसला लिया। जानकारी के अनुसार सरकार प्रति विधायक 1.5 करोड़ रुपए विधायक निधि में वापस करेगी। सिर्फ 50 लाख रुपए की राशि खर्च रहेगी। बच्चों के साथ अब परिजनों के लिए भी मोहल्ला क्लास। अशिक्षित पेरेंट्स को दी जाएगी शिक्षा। बच्चों के साथ अब पालकों के लिए भी मोहल्ला क्लास की शुरुआत होने जा रही है। पढ़ना लिखना अभियान के तहत अब बच्चों के साथ साथ पालकों को भी शिक्षा दी जाएगी। अशिक्षित पालकों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। पालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। नए सीजन से इस अभियान की शुरुआत होगी। लॉकडाउन में पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए मोहल्ला क्लास की शुरुआत की है। स्कूल के शिक्षक मास्क लगाकर रोज गाँव के एक मोहल्ले में जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मोहल्ले के 4-5 बच्चों को किसी एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं और फिर वहीं शुरू हो जाती है प्राथमिक क्लास की पढ़ाई। इस चलते फिरते स्कूल में हर कक्षा के बच्चे होते हैं। सबके अपने अपने सवाल होते हैं। स्कूल के शिक्षक के पास हर सवाल का जवाब होता है। शिक्षक सोशल डिस्टेंसिंग सहित सबकी कॉपियां में हल किए जवाबों को देखते हैं और सही करते हैं। किसी को होमवर्क देते हैं तो किसी को सुधार के लिए कहते हैं। शिक्षक इस दौरान पालकों से बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो पूछते ही हैं, साथ ही घर में ही मार्क्स तैयार करते हैं। हर मोहल्ले की साफ सफाई और कोरोना संक्रमण से बचाव की अन्य जानकारी भी लोगों को बतलाते हैं। 21 जून से कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। 18+ का आरक्षण जारी रहेगा। केंद्र सरकार 21 जून से सभी आयु वर्ग के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने जा रही है। शुक्रवार को केंद्र से आई गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकता के आधार पर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी। राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण के लिए पूर्व निर्धारित आरक्षण लागू रहेगा। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को 20%, बीपीएल को 52%, एपीएल को 16% और अंत्योदय निराश्रित निःशक्तजनों के लिए 12% टीकों का आरक्षण रहेगा। विधानसभा का मानसून सीजन इस तारीख से हो सकती है शुरू। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सीजन की तैयारी होने लगी है। बताया जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सीजन 26 जुलाई से शुरू हो सकता है। यह सीजन 5 दिनों का हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी विधानसभा सचिवालय से कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है, लेकिन जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। रायपुर देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सुशासन में दूसरा स्थान मिला है। वहीं रायपुर देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में 8वें स्थान पर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य की राजधानियां भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में से हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 8वें सर्वश्रेष्ठ राजधानी में शामिल है। इतना ही नहीं, रायपुर गुड गवर्नेंस के टॉप शहरों में भी शामिल है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशासन में रायपुर देश की राजधानियों में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर भोपाल और दिल्ली को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शासन तंत्र को दुरुस्त करने के साथ ही योजनाओं और उनके समयबद्ध बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही इस गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ाई गई है। शांति का एक ही मंत्र है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। सीएम भूपेश बघेल इन जिलों को दी 222 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शांति का एक ही मंत्र है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बस्तर अंचल के लोगों को विकास की मुख्य धारा में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वनवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक देने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों के साथ वन संसाधनों का भी अधिकार दिया जा रहा है। वनवासियों को तेंदुपत्ता सहित लघु वनोपजों का सही मूल्य दिलाने के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की गई है। वनवासियों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों तक राज्य शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मिल्खा सिंह के निधन से खेल जगत में शौक। सचिन तेंदुलकर समेत इन खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि। फर्राटा धावक मिल्खा सिंह शुक्रवार रात जिंदगी की रेस हार गए और 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। फ्लाइंग सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इन महामारी से भी बखूबी लड़े, लेकिन अंत में उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई और वह जिंदगी की जंग हार गए। उनके परिवार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मिल्खा सिंह ने रात 11:30 बजे पर आखिरी सांस ली। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।